जैसा कि हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को लेके मामला बहुत गर्म है, उनके रिलेटेड तरह तरह की खबर आ रही हैं। तो अभी एक जो खबर आई हुई है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है कि जैसे शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में बंद अरविंद केजरीवाल अब एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं। हिरासत में लिखित आदेश जारी करने के मामले में उन पर नई गाज गिर सकती है। कानूनी रूप से वे हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तक 2 ऐसे पत्र सामने आ चुके हैं जिन पर केजरीवाल जी के हस्ताक्षर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए उन आदेश पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं तो उन मामलों पर नया केस दर्ज हो सकता है। वहीं यदि बिना उनके हस्ताक्षरित पत्रों को उनका पत्र बनाकर मीडिया के सामने जो पेश किया गया है, तो इस मामले में वे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्र को दिखाया है, जैसे आतिशी मारलोना, सौरभ भारद्वाज, ये लोग भी फंस सकते हैं, जिन्होंने उन पत्रों को केजरीवाल का पत्र बताकर मीडिया के सामने पेश किया है। तो उस पर भाजपा नेता श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस बात पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले की जांच हो सकती है। जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका क्या मानना है? तो अभी जो कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि नियमों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में, जो ईडी की हिरासत में रहते हुए कोई व्यक्ति इस पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में जब संबंधित व्यक्ति के वकील उससे किसी पत्र पर हस्ताक्षर कराते हैं तो उस विषय में जेल अधिकारियों को पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यदि बिना अधिकारियों की जानकारी के दिए हुए कोई ऐसे काम करते हैं तो एक अपराधी श्रेणी में आता है। इस मामले की जांच की जा सकती है। जानकारों ने कहा है कि यदि पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उनका पत्र बनाकर जनता के सामने पेश किया गया है तो एक फ्रॉड की श्रेणी में आता है। इस मामले में उन लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे, जैसे जो आतिशी मारलोना और भारद्वाज, उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में सच रूप से क्या हुआ है यह जांच के बाद कहा जाएगा। अब इन पत्रों को जारी करने के बाद में जो आम आदमी पार्टी है उसकी कोशिश क्या है? दरअसल आम आदमी पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाने के बाद भी दिल्ली के लोगों की समस्याओं को लेकर कितने चिंतित हैं। आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है कि वे लगातार दिल्ली की जनता की भलाई के लिए नए नए आदेश जारी कर रहे हैं। इनसे पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलोना ने कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र 24 मार्च को दिखाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गर्मियों के दौरान सबको साफ और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने पर चिंता जताई है। उन्होंने इस गर्मी में सबको स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और सीवर संबंधित समस्याओं के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार 26 मार्च को दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जारी दिखाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली के हर मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हों। मतलब उन्होंने लेटर में ये कहा है कि जो लेटर है, एक पहले लेटर में जो आतिशी मारलोना ने दिखाया था उसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के सभी लोगों को स्वच्छ जल मिले और जो सीवर लाइन है उनको रखरखाव सही से करें, जिससे कि लोगों को डेंगू वगैरह ना हो और परेशान ना हो। पानी भी, क्योंकि गर्मी पानी की ज़रूरत ज़्यादा है तो पानी भी मिले। और जो दूसरा लेटर 26 मार्च को आया है उसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनमें दवाइयों की कमी न होने पाए, उनका ये कहना है।
आम आदमी पार्टी के इन प्रयासों को देश जनता का समर्थन पाना था। मतलब वो क्या करे, इस प्रकार के आदेश पारी जारी दिखाने के बाद वो कहती थी कि देखो हम लोग भले जेल में हैं, कहीं भी रहें, पर आप लोगों की चिंता में कितने आप लोगों की सेवा में हम लगे हुए हैं। लेकिन इन पत्रों को लेकर के भाजपा पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाजपा के आरोप क्या है? दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की। इसके दौरान भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि उन पत्रों के जरिए दिल्ली की जनता को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे तब वे लोगों को धोखा दे रहे थे, और अब भी वे लोगों को धोखा दे रहे थे। अब वे जेल के अंदर बंद हो गए हैं, तो फर्जी पत्रों के जरिए दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कानूनन कोई भी नेता ईडी की हिरासत में बंद होने के बाद इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है। यदि ये पत्र सही है तो अरविंद केजरीवाल ने यह पत्र कैसे लिखे, इसकी जांच होनी चाहिए। यदि पत्र फर्जी हैं और अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिखे हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन पत्रों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। एक पत्र को फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री का पत्र बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया सीधे धोखाधड़ी का मामला है, इसमें जो जिम्मेदार लोग उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मामला फंस गया है और भाजपा पार्टी को नया मुद्दा मिल गया है, और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी फंसने